नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल पर जिसका नाम है तक्षशिला आईएएस विद अनूप सर। मैं हूं अनूप उपाध्याय। दोस्तों, ये एक सीरीज है जिस सीरीज को आप देख रहे हो कुछ दिनों से। और ये सीरीज जो है मुख्य परीक्षा के उत्तर लेखन के संदर्भ में के संबंध में। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं वो नक्सलवाद का टॉपिक है। इंटरनल सिक्योरिटी यानी कि आंतरिक सुरक्षा, जीएस पेपर 3 का है। और ये वन डे वन आंसर डेली मेंस आंसर राइटिंग सेशन है। आईएएस मेंस 2025 या इसके अलावा स्टेट पीएससी हो, चाहे अगर आप यूपी पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हो, तो अभी जो 2024 का मेंस होगा प्रीलिम्स के बाद, तो उसमें भी आपको काफी ज्यादा लाभ मिलेगा। टेस्ट सीरीज का मेंटरशिप प्रोग्राम है। इससे जुड़ने के लिए आप हमारे जो ऑफिस का नंबर है 9616331225, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप दबा दीजिएगा। चलिए आते हैं प्रश्न को देखते हैं। और मान लीजिए कि ऐसा प्रश्न अगर आपके सामने आए तो आप उसका उत्तर कैसे लिखेंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है, नक्सलवाद क्या है? नक्सलवाद के विभिन्न कारणों और देश से नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के सरकारी प्रयासों पर चर्चा करना है। मान लीजिए यह प्रश्न आपको आपके मुख्य परीक्षा में देखने को मिल रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी आपके साथ चर्चा की है कि जब भी मुख्य परीक्षा का आप उत्तर लिखें तो आप पूरे प्रश्न को जो है वो 3 भागों में बांट कर और इसका उत्तर लिख सकते हैं। सबसे पहला जो है वो आपको क्या करना है, किसी भी उत्तर को लिखने में सबसे पहला पार्ट होता है जिसको कि हम कहते हैं उसका उत्तर का परिचय, यानी कि इंट्रोडक्शन। जैसे एग्जामिनर जब कॉपी चेक करेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि आप कहना क्या चाहते हो। ठीक। दूसरा, उसका मुख्य भाग यानी कि उसकी बॉडी। और तीसरा, उसका निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन। ठीक है ना? ये 3 पार्ट में जो है उसको क्या करना है आपको पार्ट। अब प्रश्न आपसे सीधे पूछ रहा नक्सलवाद क्या है, तो इसका मतलब है कि परिचय में आपको सीधे इसी पर आ जाना है। आपको बताना है कि नक्सलवाद क्या है। ठीक। प्रश्न का दूसरा पार्ट क्या है, नक्सलवाद के विभिन्न कारणों और देश से नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के सरकारी प्रयास पर चर्चा करना है। ठीक। तो आपको दूसरा जो मुख्य भाग में जो लिखना है वो नक्सलवाद के कारण, और मुख्य भाग में आपको जड़ से खत्म करने के सरकारी प्रयास। ठीक है? यानी कि सरकार कौन कौन से स्टेप उठा रही है नक्सलवाद से निपटने के लिए, नक्सलवाद के खिलाफ सरकार की कौन सी रणनीति है, किस दृष्टिकोण पर काम कर रहा है, वो आपको बताना है। और सबसे लास्ट में आपके पास अगर निष्कर्ष हो तो उस निष्कर्ष को आप लिख सकते हो। ठीक। तो चलिए इसका एक फ्रेमिंग करते हैं। अगर मुझे इसको करना होता तो मैं क्या लिखता, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं इसके इंट्रो पार्ट पर, यानी कि इसके परिचय पर। तो हम सबसे पहले हम क्या कहते हैं, नक्सलवाद के बारे में बात करते हैं। तो हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं कि नक्सलवाद एक शब्द है जिसका इस्तेमाल किसके लिए हो रहा है, भूमिहीन मजदूरों और आदिवासियों के लिए, जो कुछ व्यक्ति या समूहों के द्वारा, जैसे कि जमींदारों के द्वारा या अन्य लोगों के खिलाफ जो है वो क्या कर रहे हैं, हिंसक गतिविधियों में संलिप्त है। नक्सली आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम अगर हम बात करें तो 1960 के दशक में जो है वो पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से हुई थी। ठीक। जो कि एक वामपंथी विद्रोह के लिए प्रसिद्ध है। तब से इसे भारत के भीतर कानून और व्यवस्था के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जा रहा है। ठीक। बात समझ में आई? हल्का सा ये इंट्रो। उसके बाद आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि नक्सलवाद का जो विस्तार जो है वो भारत के 8 राज्यों में देखने को मिलता है। ठीक। तो 8 राज्य के बारे में आप बात करोगे कि वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश में, है ना, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, है ना, ये सब नक्सलवाद से प्रभावित जो आपके राज्य हैं उसके बारे में आप लिख सकते हो कि ये सारे राज्य जो है वो नक्सलवाद से प्रभावित। क्योंकि ये राज्य ऐसे हैं जिन राज्यों में आपको पहाड़ देखने को मिल रहा है, वन देखने को मिल रहा है। ठीक। तो आप लिख सकते हो कि 8 राज्य, और 8 राज्य में अगर हम बात करें तो लगभग 150 जिले जो है वो नक्सलवाद से प्रभावित हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है। लेकिन वर्तमान में अगर हम बात करें तो नक्सलवाद को जो है एक आदिवासियों के साथ या आदिवासी की समस्याओं के साथ जोड़ दिया गया है। लेकिन इसके बारे में अगर हम बहुत ही सही तरीके से देखें तो यह
सामाजिक समस्या है। और ये सामाजिक समस्या है क्या? तो ये सामाजिक समस्या नक्सलवाद की शुरू कहां से हुई है? तो ये शुरू हुई है बेरोजगारी से, ये शुरू हुई है अशिक्षा से। यानी कि अगर आप शिक्षा, रोजगार ये सब प्रोवाइड करोगे, है ना, गरीबी से, सामाजिक आर्थिक अन्याय से जो है ये समस्या और जो है वो व्यापक होती जा रही है। ये बातें आप कह सकते हो। ठीक, अब प्रश्न पे आओ। प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? नक्सलवाद के विभिन्न कारणों पे चर्चा कीजिए। तो नक्सलवाद के विभिन्न कारण क्या है? तो सबसे पहला कारण अगर हम बात करें तो इसमें आप जोड़ सकते हो, हमने कहा कि आदिवासियों के साथ जोड़ दिया गया है, तो कहीं ना कहीं इसको आप आदिवासी आंदोलन के साथ जोड़ सकते हो। आदिवासी आंदोलन यानी कि 1980 का वो आंदोलन जो कि आदिवासियों के द्वारा हुआ है। किस लिए? क्योंकि आदिवासी जो हैं वो 3J के कॉन्सेप्ट को मानते हैं। 3J का मतलब जल, जंगल और जमीन। क्यों? क्योंकि वो अपने जीवन यापन के लिए जल, जंगल और जमीन में, वनों में रहते हैं। तो जल, जंगल और जमीन पे जो है वो निर्भर है अपने जीवन यापन के लिए और वन उपज का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब इनको किसी भी प्रकार से अगर ये रोका जाएगा, किस लिए? कि इनके क्षेत्र से इनको हटाकर और उस क्षेत्र पर सरकार विकास परियोजना के नाम पर खनन कर रही है, उनकी भूमि को जबरदस्ती उनसे ले रही है, तो कहीं ना कहीं ये नक्सलवाद की तरफ उनको अग्रसर कर रही। ठीक, कारण क्योंकि जब भूमि ले रही है विकास के लिए तो वहां से जो भी आदिवासी उनको जोर जबरदस्ती विस्थापन, यानी कि सरकार की गलत नीतियों का परिणाम कहीं ना कहीं जो है वो नक्सलवाद का उपज। बात समझ में है? दूसरा कारण अगर हम देखें तो हम क्या देखेंगे? तो दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं आप, आसान लक्ष्य। कौन आसान लक्ष्य है? तो जो आदिवासी हैं, आदिवासी जो है बहुत सीधे होते हैं, उनको छल कपट प्रपंच इतना सब जानकारी नहीं होता है। छल कपट प्रपंच तो शहर में रहने वाले लोग कहते हैं, शहरी, है ना। आदिवासी गांव के लोग बहुत ही साफ दिल के होते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं इनको जीवन यापन करने के लिए भी वो अपने गांव, अपने सीमाओं के भीतर ही रहते हैं। ठीक, इनको बहुत ज्यादा देश दुनियादारी की जानकारी नहीं होती है। तो जो नक्सलवादी विचारधारा के लोग हैं उनको इनको बहलाने फुसलाने में बहुत ही मुश्किल नहीं होता है। तो ये माओवादी और नक्सलवादियों के लिए एक बहुत ही आसान लक्ष्य होते हैं। ठीक, और इनको अपना ढाल बनाकर, इनको हथियार देकर, गोला बारूद बना देके, पैसा मुहैया करा के क्या किया जाता है? नक्सलवादी गतिविधियों में जोड़ दिया जाता है। तीसरा, हमारे देश में अगर हम बात करें तो हमारे देश में सामाजिक और आर्थिक अन्याय हमें देखने को मिलता है। ठीक है ना, सामाजिक और आर्थिक अन्याय का मतलब सोशल और इकोनॉमिक अगर हम बात कर रहे हैं तो जस्टिस हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा योजनाएं तो चल रही हैं, लेकिन योजनाओं का धरातल पर सही तरीके से क्रियान्वयन ना हो पाने के कारण जो है वो क्या हो रहा है? सामाजिक और आर्थिक अन्याय हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। और इसी से नक्सलवादी प्रभावित क्षेत्र में जो है वो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो वहां के लोग हैं उनको ऐसा लग रहा है कि सरकार हमारे साथ भेदभाव कर रही है, तो वो हिंसक हो रहा है। ठीक, इसके अलावा चौथा, खुफिया एजेंसी की कमी, या खुफिया एजेंसी जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर पा रही, या हम कहें कि मजबूत खुफिया एजेंसी नहीं। यानी कि नक्सलवाद से निपटने के लिए सरकार को जिस प्रकार से मजबूत खुफिया एजेंसी की आवश्यकता है कि वो जान सकें, ठीक, कि नक्सलवाद का जो बुनियादी ढांचा है उसको कैसे तोड़ा जा सके, कैसे अपना जो नेटवर्क है उसको स्ट्रांग किया जाए कि नक्सलवादी अगर कोई घटना करने जा रहे हैं तो उनमें पहले ही बाधा डाल दिया, ये चीज है ना। इसके अलावा आप क्या लिख सकते हैं? प्रशासन की घोर लापरवाही, आप इस पर भी आ सकते हो, है ना, कि प्रशासन जिस प्रकार से घोर लापरवाही करता है या जोर जबरदस्ती करता है, शोषण कर रहा है, इसको आप जोड़ सकते हो। ठीक, तो ये सारी चीजों को आप जोड़ सकते हो। इसके अलावा सरकार ने नक्सलवाद से निपटने के लिए, जड़ से खत्म करने के लिए कौन कौन से प्रयास किए हैं? तो कौन कौन से प्रयास हैं? तो आपको याद होगा एक ऑपरेशन ग्रीन हंट, आपको याद होगा, तो आप लिख सकते हो कि ऑपरेशन ग्रीन हंट क्या है? ऑपरेशन ग्रीन हंट तो 2010 में जब यूपीए की सरकार थे, है ना, पी चिदम्बरम जब गृह मंत्री थे तो उन्होंने ऑपरेशन ग्रीन हंट का जो है शुरुआत किया था नक्सलवाद के खिलाफ। ठीक, जिससे देश के जो लगभग 200 से ऊपर जो जिले थे उनके पे ये काम हुआ और धीरे धीरे ये जो है वो सही तरीके से काम किया। इसके अलावा सरकार की एक और योजना है जिसको कि हम आकांक्षी जिला कार्यक्रम कहते हैं, यानी कि जो जिला आपका बहुत ही ज्यादा पिछड़ा है, उन
जिले पर क्या किया जाए कि जो भी बुनियादी आवश्यकताएं हैं उन बुनियादी आवश्यकताओं के लिए काम किया जाए, यानी कि वहां सुरक्षा, विकास, स्थानीय समुदायों के अधिकारों के बारे में जो है वो बात करके जो है वो कार्य किया जाए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक और योजना है जिसको हम क्या कहते हैं, ऑपरेशन समाधान, है ना, उस योजना का यूज किया जाए। ऑपरेशन समाधान यानी कि एस फॉर स्मार्ट लीडरशिप, ए फॉर एग्रेसिव स्ट्रेटजी, एम फॉर मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, ए फॉर एक्शनेबल इंटेलिजेंस, डी फॉर डैशबोर्ड बोस्ट आपका केपीआईज, एच से क्या है हार्नेस टेक्नोलॉजी, ए से है एक्शन प्लान फॉर ईच थिएटर, और एन से जो है वो नो एसेस टू फाइनेंसिंग। यानी कि इस योजना का शुरुआत इस हिसाब से किया जाए कि ये नक्सल समस्या से निपटने के लिए गृह मंत्रालय की योजना थी कि जो भी नक्सली क्षेत्र में समस्या है इनको जो है वो क्या किया जाए, समाप्त किया जाए। ठीक, तो ये सारी चीजों को जो है वो आप बता सकते हैं कि सरकार जो है वो इस माध्यम से जो है उसको जड़ से समाप्त करने की कोशिश कर रही है। लेकिन हिंसा के माध्यम से कहां पर हो पाएगा, तो आपको निष्कर्ष में जो है सुझाव देना है क्या कि सरकार जो है वो सुशासन के माध्यम से इसको सही कर सकती है, सरकार जो है वो नक्सलियों के साथ संवाद करके इसे ठीक कर सकती है, सरकार उस क्षेत्र में रोजगार ला सकती है, सरकार जो है वो पुनर्वास योजना ला सकती है, सरकार जो है उस क्षेत्र में असमानताओं को दूर करने पे काम कर सकती है। ठीक है, तो ये सारी बातों को करके आप क्या कर सकते हैं, अपने आंसर को जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के लिए सरकार के प्रयास क्या क्या होंगे, इस टॉपिक पे अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है तो आप इसका उत्तर जो है ऐसे लिख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक जरूर समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, मित्रों को शेयर कर दीजिए, और जो ऑफिस का नंबर मैंने आपके साथ शेयर किया है 9616331225, इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप अतिरिक्त जानकारी ले सकते हैं। ठीक, चलिए, ओके बाय, टेक केयर।